वेलकम स्टूडेंट्स टू केशव बत्रा कंसेप्चुअल अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अभी अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे सेकंड चैप्टर पे, जिसका नाम है चेंज इन रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओके स्टूडेंट्स, पहले तो ये जानते हैं कि चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो होता क्या है और हमें क्यों करना पड़ता है। देखिए, कब कब क्या है कि पार्टनर्स के एग्जिस्टिंग रेशियो में, एग्जिस्टिंग रेशियो मतलब जो पहले से रेशियो है उसमें कब कब क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो हमें वो देखने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जांपल लिया कि ए और बी पार्टनर्स थे 2:1 में। ओके, 2:1 में। तो देखिए कौन कौन से रीजन हो सकते हैं कि इनकी रेशियो में क्या आए, चेंज आए। देखिए फर्स्ट रीजन क्या हो सकते हैं, एज पर द विलनेस ऑफ द पार्टनर्स, पर द विलिंगनेस। ओके, विलिंगनेस ऑफ पार्टनर्स मतलब अगर ए और बी ही कह दे जी हमें क्या करना है, हमें 2:1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हमने क्या करना है, हम रेशियो क्या कर रहे हैं जी, ए और बी ही कह दे कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो पहला केस ये हो सकता है कि जब क्या आए, रेशियो में चेंज आए। ओके, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या होगा जी, जब कोई नया पार्टनर आ जाए, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मतलब अभी क्या है जी, ए और बी पार्टनर है। ओके, अब सी एक नया पार्टनर आ जाता है फर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सी नया पार्टनर आ जाता है, क्या होगा जी, ए और बी पहले से थे, सी एडमिट हो रहा है जी, इन्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हिस्सा सी को भी देना पड़ेगा। ओके, तो अभी देखो ए का शेयर कितना था, 2/3 और बी का कितना था, 1/3। अब क्या हो गया जी, अब 3 पार्टनर्स बन गए हमारे, ए बी और सी, 3 पार्टनर्स बन गए। ओके, ए बी एंड सी। और मान लिया मैंने अब इनका सी के आने से इनका रेशियो क्या हो गया, 2:2:1। ये नहीं हो गया नया रेशियो इनका। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, ए के रेशियो क्या हो गया, 2/5, बी का कितना हो गया शेयर, 2/5 और सी का कितना हो गया, 1/5। ओके, तो ये क्या हुआ कि जब कोई नया पार्टनर आया तब भी हमें रेशियो में क्या लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, लेट्स से 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त बैठ के आराम से कुछ खा पी रहे हैं। ओके, तीसरा और आ गया तो उन्हें अपना हिस्सा उसको देना पड़ेगा, तो तब भी क्या आएगा जी, उनके हिस्से में तो फर्क आएगा ही आएगा। ओके, थर्ड केस क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए थर्ड केस, अगर एक पार्टनर अब चला जाता है, ओके, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये एक पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। मैं कह रहा हूं एबीसी 3 पार्टनर थे, बी फर्म से अब जा रहा है। ओके, तो देखिए बी जा रहा है, अभी तक एबीसी तीनों थे तो इनकी रेशियो क्या थी, 2:2:1। जब बी अगर फॉर्म से जा रहा है तो अगेन इनको रेशियो क्या करनी पड़ेगी जी, इनको ए और सी को एक नई रेशियो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो प्रॉफिट आपस में बांटने वाले हैं वो पार्टनर्स कौन कौन से हैं, ए और सी। पहले कौन से थे, ए बी एंड सी, तो पहले 3 थे, अब कितने रह गए, 2 रह गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तभी क्या आएगा, उनके रेशियो में चेंज आएगा। ओके, फोर्थ केस क्या होगा स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। ओके, अब यहाँ पर रिटायरमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या हो गई जी, एक पार्टनर की डेथ हो गई। लेट्स से हम कह रहे हैं एबीसी पार्टनर्स थे जी, अब ए रह गया तो ए की ना डेथ हो गई। ओके, तो ए की डेथ हो गई, अब पार्टनर्स कौन रह गए पार्टनरशिप फॉर्म में, बी एंड सी। तो बी एंड सी पार्टनर रह गए, अगेन क्या होगा जी अगेन अब हमें क्या होगा, बी और सी की नई रेशियो निकालनी पड़ेगी, तो फिर भी क्या आएगा, रेशियो में चेंज आएगा। ओके, एंड एक और पॉइंट है जिससे वजह से चेंज आता है, वो क्या है जी, वो है अमलगमेशन। अमलगमेशन क्या होता है, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। स्टूडेंट्स ये जानते हैं, देखिए स्टूडेंट्स 2 फॉर्म है, ठीक है, पहली फॉर्म में ए और बी पार्टनर्स है, दूसरी में कौन है, सी और डी। ओके, तो 2 फॉर्म्स है यहाँ पर। अमलगमेट का मतलब होता है दोनों का आपस में जुड़ जाना। ओके, तो ए और बी पहली फॉर्म में पार्टनर है, दूसरी में कौन है, सी और डी। दोनों फॉर्म ने क्या डिसाइड किया जी, दोनों फॉर्म आपस में क्या हो रही है, अमलगमेट हो रही है। अमलगमेट हो रही है तो आपस में दोनों फॉर्म जुड़ रही है। नई फॉर्म क्या बन जाएगी, जिसमें 4 पार्टनर्स होंगे, ए बी सी एंड डी। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस है इनके रेशियो में क्या आएगा, चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि पार्टनर्स ऑटोमेटिक है कि पार्टनर्स क्या हो गए, पार्टनर्स ही में ही चेंज आ गया। अगर पार्टनर्स में ही चेंज आ गया तो उनके रेशियो में तो चेंज आएगा ही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये 5 केस थे कि कब कब एक पार्टनरशिप में उनके पार्टनर्स के एग्जिस्टिंग रेशियो में क्या आता है, चेंज आता है, किन किन वजह से, कौन कौन से थे, एक बार रिपीट करते हैं।
पहली बात पार्टनर्स के खुद के विलिंगनेस पे, कि पार्टनर्स खुद से चाहते हैं कि वो अपना रेशियो क्या कर ले, चेंज कर ले फ्यूचर में। ओके, दूसरा क्या है, अगर कोई नया पार्टनर आ जाए तो। तीसरा जी एक पार्टनर छोड़ के चला जाए तो। फोर्थ जी एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाए तो। ओके, एंड 5 कि अमलगमेशन, जब दो पार्टनरशिप फर्म आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने किया कि कब कब हमारी रेशियो में चेंज आता है। अच्छा, अब रेशियो में चेंज आ रहा है तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो। ये किन किन चीजों की हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और स्टूडेंट्स इसका रीजन भी जानते हैं कि क्यों करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, ऊपर से मैं एक बोर्ड रख कर दो ताकि मैं यहाँ पे पॉइंट लिख सकूं और ऊपर आपको उनको समझा सकूं। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं, कि फर्स्ट पॉइंट मैं कह रहा हूं कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, क्यों निकालना पड़ेगा ना, पहले इसका रीजन जानते हैं। बहुत ही डीप रीजन है इसके पीछे, पहले वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं ए और बी पार्टनर्स थे पहले, ठीक है। सी एक नया पार्टनर क्या आ रहा है, एडमिट हो रहा है, ठीक है। सी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज का ध्यान रखना, ए और बी पहले पार्टनर्स थे 2:1 में, ओके। और सी के आने से इनकी रेशियो क्या हो रही है, ए बी सी की 2:1, ठीक है। पहले इनकी रेशियो ये थी ए और बी की, और नई रेशियो क्या है 2:1। स्टूडेंट्स अब देखिए, आज मुझे ये बताइए कि आज तक के जितने भी प्रॉफिट्स थे, ये जितना भी नाम कमाया बिजनेस का, ओके, जितना भी नाम कमाया, जितने भी प्रॉफिट्स कमाए, जितने भी एसेट्स लायबिलिटीज जो भी फॉर्म में थी, सब कुछ किसने कमाई, ये सब कुछ तो खाली ए और बी ने कमाई, क्योंकि सी तो पहले था नहीं। तो आज तक की, सी के आने तक, उससे पहले जितनी भी फर्म का नाम था, ठीक है, गुडविल थी, जितना भी फर्म ने प्रॉफिट कमाया, जितनी एसेट्स है, लायबिलिटीज है, उन सब की वैल्यू किसने कमाई, सारी अर्न की किसने, ए और बी ने। और कौन से रेशियो में स्टूडेंट्स, जी 2:1 में, ओके। तो स्टूडेंट्स ये बताइए, अब सी नया पार्टनर आ रहा है, अब ये तो है नहीं कि सी आ रहा है तो हम अपनी फॉर्म में पूरा का पूरा चेंज ले आए जी। हम क्या कर सकते हैं जी, कुछ ना कुछ टर्म्स में चेंजेस ला सकते हैं, ओनली कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे कि इसमें पॉइंट क्या आएगा जी, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना ही है। चलो सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो क्या होता है पहले वो देखते हैं। स्टूडेंट देखिए, सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस मतलब, सैक्रिफाइस का हिंदी मीनिंग होता है त्यागना या छोड़ना, ओके। सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब क्या है जी, पहले ए और बी पार्टनर्स थे, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। मानो इनके पास कोल्ड ड्रिंक थी, ओके, आधी आधी भरी हुई थी, ठीक है। सी आ गया नया पार्टनर, ठीक है, या एक दोस्त है सी, वो आ गया। अब जी क्या करना पड़ेगा जी, सी को भी कोल्ड ड्रिंक देनी पड़ेगी। करना क्या पड़ेगा जी ए और बी को अपने में से थोड़ी थोड़ी कोल्ड ड्रिंक निकाल के किसको देनी पड़ेगी, सी को। तो इसमें ए और बी ने क्या किया जी, ए और बी ने यहाँ पर अपना हिस्सा क्या किया, सैक्रिफाइस किया, अपना हिस्सा छोड़ा। तो जब कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स को अपना शेयर क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो गेनिंग कब होगा, देखिए स्टूडेंट्स, गेनिंग कब होगा, जब एक पार्टनर चला जाएगा। सिंपल, एबीसी पार्टनर है, या फिर इसको एक कोऑर्डिनेट वाला एग्जांपल में ले अगर, तो है क्या जी, पहले एबीसी थे 3 पार्टनर, तीनों के पास क्या थी, कोऑर्डिनेट थी, ओके। मैं कह रहा हूँ हाफ ऑफ क्लास भरी हुई, ठीक है, तीनों के पास कोऑर्डिनेट थी। हुआ क्या स्टूडेंट्स, यहाँ से ना बी को जाना पड़ा, बी के मान लो घर से कॉल आ गई या कुछ भी इमरजेंसी आ गई, बी को जाना पड़ा, ओके। पार्टनर्स कौन कौन रह गए वहां पर, या दोस्त कौन कौन रह गए जी, ए और सी। अब जी क्या होगा, इसकी जो हाफ कोल्ड ड्रिंक है उसका कुछ शेयर शायद इसको मिल जाए या कुछ इसको मिल जाए, या फिर हो सकता है जी सी कहते मैं ज्यादा नहीं पीता, ओके, तो सारी की सारी किसको मिल सकती है, ए को भी मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकता है केस। तो इसमें क्या होगा जी, इसमें जो पुराने पार्टनर्स हैं ए और सी, इनमें से या तो कोई एक गेन करेगा या दोनों गेन करेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम क्या होगा जी, इस टाइम गेनिंग होगा। कब, जब एक पार्टनर जा रहा है, जाएगा कब जी, जाएगा रिटायरमेंट में, ओके, एडमिशन में आएगा, रिटायरमेंट में या डेथ में जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स कि सैक्रिफाइस क्या होता है और गेनिंग क्या होता है।
ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। मीनिंग क्या होता है जी, अब नया पार्टनर आ रहा है तो उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी जी, पुराने पार्टनर्स कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ओके, और यहां पर क्या हो रहा है, एक पार्टनर जा रहा है तो आगे दो पार्टनर को ही प्रॉफिट मिलेगा, तो एक पार्टनर के जाने से बाकी दो कितना कमा रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी गेनिंग रेशियो। तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये जानेंगे अभी की गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइस रेशियो निकालते कैसे है वो बाद में जानेंगे, पहले हम थ्योरी का पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ओके, थ्योरेटिकल पूरा क्लियर कर ले, देन हम उस पे आते हैं प्रैक्टिकल्स पे। दूसरा स्टूडेंट्स किसमें चेंज आएगा जी, दूसरा हमें चेंज लाना पड़ेगा किसमें जी, गुडविल में। गुडविल में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अभी तक जो ए और बी ने गुडविल कमाई, ओके, ए और बी ने मिलके जो फर्म का नाम कमाया। गुडविल क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स, गुडविल का मतलब होता है कि गुड नेम ऑफ एनी फर्म, ओके, या गुड नेम ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस का अच्छा नाम, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी गुडविल। ओके, तो ए और बी ने अभी तक बिजनेस का सारा नाम कमाया है, सी अचानक से आ गया। स्टूडेंट्स एक बात बताइए, अगर सी एक नया बिजनेस खोलता खुद से, तो क्या वो पहले साल से ही प्रॉफिट कमाता जी, नहीं कमाता। यहाँ पे क्या हुआ जी, यहाँ पर एक सी आ रहा है एक रनिंग बिजनेस में, चले चलाए बिजनेस में, तो जी पहले साल से ही क्या होगा जी, पहले साल से ही सी को भी प्रॉफिट में क्या मिलने लग जाएगा, शेयर मिलने लग जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स जो आज तक उन्होंने पैसा कमाया गुडविल का, वो किस में बढ़ना चाहिए था, ए और बी में, आज तक का कौन सी रेशो में, 2:1 में। लेकिन स्टूडेंट्स अभी गुडविल का आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि गुडविल की वैल्यू सिर्फ तभी निकलती है जब हम बिजनेस को सेल कर दे। मतलब गुडविल मिलती कब है, गुडविल की वैल्यू जब हम बिजनेस को बेचते हैं तब। जैसे एक बिजनेस है, ठीक है, एक बिजनेस ले रहा हूं मैं यहाँ पे, एक बीकानेर का बिजनेस है स्टूडेंट्स, ठीक है, बीकानेर का बिजनेस है जहां पर ना उन्होंने ना 10 लाख की एसेट्स है उनके पास, 10 लाख की क्या है, एसेट्स है। ओके, एसेट्स मतलब उनके पास जो संपत्ति पड़ी है, अंदर जो जितना भी सामान पड़ा है सारा मिला के कितने का है वो जी, वो 10 लाख रुपए का है। ओके, अब स्टूडेंट्स कोई एक ए बी पार्टनर्स गए, ठीक है, ए बी पार्टनर्स गए बीकानेर को खरीदने। ओके जी, बीकानेर ने कहा कि मैं आपको बिजनेस सेल करूंगा कितने में, 15 लाख रुपए में, कितने में, 15 लाख रुपए में। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, अब उसके पास जितना भी सामान पड़ा है वो कितने का है जी, वो तो 10 लाख का है, लेकिन हम उसको पे कितना कर रहे हैं जी, उसको हम तो 15 लाख रुपए दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं जी, हम उसको 5 लाख रुपए उसके नाम के दे रहे हैं, किस चीज के, नाम के। तो नाम को हम क्या कह देते हैं जी, नाम को हम कहते हैं गुडविल, जो उसने आज तक रेप्यूटेशन कमाई या फिर अपनी पहचान बनाई, हमने ये 5 लाख रुपए उसको किस चीज के दिए, उस पहचान के। क्योंकि स्टूडेंट्स जब बीकानेर का बिजनेस चलेगा आगे, ए और बी चलाएंगे, तो जो भी कस्टमर आएंगे वो ए और बी के नाम से नहीं आएंगे, वो किसके नाम से आएंगे, बीकानेर के नाम से। ओके, तो स्टूडेंट्स ये होती है, देखिए गुडविल की वैल्यू कब पता लगी, ओनली एट द टाइम ऑफ सेल। लेकिन इस चैप्टर में क्या होगा, हम गुडविल निकालने के मेथड्स तो पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं गुडविल निकालने के, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपको थ्योरी में एक पॉइंट मिलेगा कि गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू ओनली हम जब बिजनेस को सेल करते हैं तभी निकाल पाते हैं, उससे पहले नहीं निकाल पाते। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था गुडविल का पॉइंट, तो हमें गुडविल भी निकालनी पड़ेगी कि आज तक उन्होंने कितनी कमाई। ओके कि हमें अपने क्या करना पड़ेगा, हमें अपने पुराने प्रॉफिट्स, ठीक है, ओल्ड जितने भी है, ओल्ड एक्यूमुलेटेड कहते हैं, या एक्यूमुलेटेड जो भी इकट्ठे हुए हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। ओके, इसका मतलब ओल्ड ही होता है, जितने भी हमारे पहले के पुराने प्रॉफिट्स पड़े हैं या फिर क्या पड़े हैं, रिजर्व्स पड़े हैं जी, हमें उसको भी क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स अगर दो पार्टनर्स है ए और बी, ओके, अब पुराने प्रॉफिट पड़े हैं जी, सी नया पार्टनर आएगा जी, हम पुराने कमाए हुए प्रॉफिट सी को क्यों दे। ओके, और अगर पुराने लॉस पड़े हैं जी, सी कहेगा मैं पुराने लॉस क्यों सहूं आपके जी, मैं तो अपनी कैपिटल ला रहा हूं, सी आएगा तो कैपिटल को लेके आएगा। ओके, तो पुरानी चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, ये तो पुराने प्रॉफिट्स है वो भी पार्टनर्स में बांट दो, किसमें, ए और बी में, क्योंकि पुराने पार्टनर्स कौन है, ए और बी, और पुराने रिजर्व्स या पुराने जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है उनको हमें खत्म करना पड़ेगा।
और हमें क्या करना पड़ेगा जी, और हमें करना पड़ेगा क्या जी, और हमें करना पड़ेगा हमारी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स इसका मीनिंग क्या है जी, हमारी जितनी भी एसेट्स है, ओके, जितनी भी एसेट्स है, मान लो फर्नीचर है, बिल्डिंग है, या कुछ भी है जी, हमें उनको आज की मार्केट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। क्योंकि सी कहेगा जी अपनी जितनी भी एसेट्स है या लायबिलिटीज है उनको रिवाइज करो। रिवाइज मतलब उनको आज की वैल्यू पे लाओ, तभी मैं क्या करूंगा, बिजनेस में आऊंगा। तो स्टूडेंट्स हमें रिवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, री मतलब दोबारा, वैल्यूएशन मतलब वैल्यू निकालना। तो हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और क्या होगा जी, एक लास्ट में क्या होगा जी, हमें कैपिटल का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, मतलब इसका क्या है जी, नया पार्टनर भी क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा। अब हो सकता है उस टाइम हमें एडजस्टमेंट करनी पड़े या ना करनी पड़े। देखिए स्टूडेंट्स, ये होगी पार्टनर्स की चॉइस। अगर सारे कहते हैं कि हमारी कैपिटल भी नए रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए या कैपिटल में भी चेंज होना चाहिए, तो क्या होगा जी, कैपिटल की एडजस्टमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये थ्योरेटिकल पोर्शन का क्लियर हो गया होगा अच्छे से, जितना भी करवाया है कि किन किन चीजों की हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और कब कब रेशियो में क्या आता है, चेंज आता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है, वो और कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, वो सीखेंगे अब लॉजिकली। ओके स्टूडेंट्स, वो देखते आइए। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है। स्टूडेंट्स देखो, हमने कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं करनी, कुछ भी क्रैमिंग नहीं करनी, सब कुछ सीखेंगे हम लॉजिकली, कुछ नहीं है अकाउंट्स, बिल्कुल लॉजिकली सीखना है स्टूडेंट्स। देखिए सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल से बता दूं। देखिए जी, ए और बी दो पर्सन थे, अभी हम रेशियो में नहीं दे रहे, अमाउंट में एग्जांपल लेंगे ताकि इजीली से आपको समझ आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पास 200 रुपए थे, इसके पास 100 रुपए थे। ओके जी, एक पर्सन आ गया, कौन, सी आ गया, ठीक है। इनको ना सी को ना 50 रुपए देने पड़े, कितने, 50 रुपए देने पड़े। ओके, सी को इनको 50 रुपए देने पड़े। बाद में हमें पता लगा कि ए के पास कितने बचे हैं, ए के पास बचे हैं 170 रुपए और बी के पास कितने बचे हैं, 80 रुपए। ओके, ये क्या है जी, ये है और पहले की जो हिस्सा था उनके पास, ये क्या है, अब बोला। इतना क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल है बहुत। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बता सकते हैं? ए ने कितना सेक्रीफाइस किया जी? ए के पास पहले 200 रुपए थे, बाद में कितने रह गए, 170 जी। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया जी? ए ने 30 रुपए सेक्रीफाइस किए, सिंपल जी। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया जी? बी ने किए 20 रुपए सेक्रीफाइस। ओके, क्योंकि पहले उसके पास 100 थे, बाद में कितने रह गए, 80, तो इसने 20 रुपए सेक्रीफाइस किए, सिंपल। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेक्रीफाइस निकाला कैसे? मैंने क्या किया, मैंने इनके ओल्ड शेयर में से, ओल्ड शेयर कितना था, 100 रुपए, उसमें से कौन सा शेयर हिस्सा माइनस कर दिया? देखिए ओल्ड ए का 200 था, उसमें से मैंने क्या कर दिया, उनका न्यू माइनस कर दिया। ओके, न्यू कितना था इसके पास, 170, तो मेरे पास क्या आ गया जी? जी मेरे पास 30 रुपीज आ गए, जो कि ए ने क्या किए, सेक्रीफाइस किए। इतना क्लियर स्टूडेंट्स? यही क्या है जी, यही है हमारा सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला, सिंपल। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है जी? सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो, ठीक है, माइनस न्यू रेशियो। मैंने यकीन क्या लगा दिया, रेशियो लगा दिया। देखिए सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, मैंने बस तीनों का रेशियो लगा दिया जी। जो उसके पास पहले हिस्सा था और बाद में कितना रह गया। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास पहले 100 रुपए थे, बाद में रह गए 80 रुपए, तो आपने 20 रुपए क्या किए, सेक्रीफाइस। तो मैंने कैसे निकाला जी? पुराने में से नया माइनस कर दिया। ओके, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा क्या था, जो ज्यादा था पुराने वाला। अब स्टूडेंट्स, गेनिंग के केस में यही चीज उल्टी हो जाएगी, ठीक है। इसी का यही रिवर्स, इसी एग्जांपल को रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, ए भी थे, इसके पास 170 रुपए थे और इसके पास थे 80 रुपए। ओके, सी क्या हुआ जी? जी सी ना इस बार इनको पैसे दे गया। सी के पास 50 रुपए थे, जो इन्होंने इसको दे दिए, इसको ए को और बी को, ठीक है।
या फिर मैं कहूँ चलो मैं एक सी पार्टनर भी ले लेता हूँ ताकि आपको इसको पार्टनरशिप फॉर्म में भी समझ आ जाए। सी क्या था, एक पार्टनर था जिसके पास कितने रुपए थे, 50 रुपए। ठीक है, सी को हम बाहर नहीं लेते, सी को अंदर ही ले लेते कि सी के पास 50 रुपए थे जी। अब क्या हो रहा है जी, सी जा रहा है। सी अगर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहें तो या तो रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो गई। ठीक है, दो केस हो सकते हैं। और वैसे नॉर्मली बात करें तो मैं कह रहा हूँ जी सी जा रहा है। और सी क्या कर रहा है जी, सी अपने 50 रुपए ए और बी को देके जा रहा है। ठीक है, ए और बी को देके जा रहा है। अब मैं कह रहा हूँ जी ए के पास जो आगे फ्यूचर में पैसे वो कितने हैं, 200 रुपए, उसी को उल्टा ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, और बी के पास कितने हैं जी बी के पास है 100 रुपए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से आप इतना बता सकते हैं कि ए ने कितने कमाए जी, इसलिए हम क्या कहेंगे कमाने को हम क्या कहेंगे जी, गेनिंग। ओके जी, ए ने कितने कमाए, ए ने 30 रुपए कमाए क्योंकि उसके पास पहले 170 थे, बाद में कितने हो गए 200। तो ए ने कितने रुपए कमाए जी, ए ने कमाए 30 रुपए। बी ने कितने कमाए जी, बी के पास पहले थे 80, बाद में हो गए 100, बी ने कमाए 20 रुपए। ओके, तो मैंने ये क्या किया, देखिए स्टूडेंट्स, इस बार क्योंकि ज्यादा कौन सा था, नए वाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया जी, नए में से, न्यू में से कौन सा माइनस कर दिया, ओल्ड। देखिए 200 में से क्या माइनस कर दिया, 170, और ऐसे ही 100 में से क्या माइनस कर दिया, 80। तो स्टूडेंट्स यही बन गया फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। 3 रुपए का रेशियो और लगा दीजिए, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया जी, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हो गया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बिल्कुल इजी था स्टूडेंट्स, कुछ भी एफर्ट नहीं करने पड़े, माइनस और कुछ भी। ओके स्टूडेंट्स, हमें फॉर्मूला देखिए रटने की जरूरत नहीं है, होता क्या है। लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जाम में कई बार भूल जाते हैं, अगर फिर भी, देखिए मैं चाहता नहीं हूँ रट्टा फिनिशिंग करवाना, लेकिन स्टिल अगर भूल जाते हैं तो एक वर्ड याद रखना है, जस्ट सिंपल, कौन सा जी, आपने सॉन्ग याद रखना है। कौन सा, सॉन्ग। इससे क्या होगा जी, इससे ऐसा करते हैं, देखिए जी, अगर सेक्रीफाइस निकालना है, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, पहले 3 आप क्या करिए, लेटर उठा लीजिए। सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओके, अगर गेन निकालना है तो यहां से शुरू हो जाएगी रिवर्स ऑर्डर से। गेनिंग इज इक्वल टू, दूसरा कौन सा है, न्यू माइनस ओल्ड। बस रेशियो आगे लगा दीजिए स्टूडेंट्स। तो आपने क्या याद रखना है जी, आपने सॉन्ग याद रखना है, बस और कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स क्रैम मत करना, लॉजिकली समझाया है, इसी को याद रखना। आई थिंक फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। इसी का एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस इजीली हो जाए। ओके, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया, समझ आ गया। देखते हैं क्वेश्चन। ओके, स्टूडेंट्स अब करते हैं रेशियो में क्वेश्चन। ए और बी क्या आते हैं, पार्टनर्स टू रेशियो 1 में। ठीक है, अभी 2 ही पार्टनर ले रहे हैं हम क्योंकि हम एडमिशन के चैप्टर नहीं कर रहे। फ्यूचर में ए और बी ने डिसाइड किया कि ये कैसे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल। हमें क्या निकालना है, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले ए का निकालते हैं, फिर बी का। फॉर्मूला भी बताया क्या था जी, ऐसा करो, सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है जी, उसके पास पहले ज्यादा थे और अब कम रह गए। ओके, तो पहले ज्यादा थे मतलब ओल्ड को पहले रखो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए के पास पहले कितना था स्टूडेंट्स, ए के पास था पहले 2/3। देखिए 2/3 था, ए के पास 2 डिवाइड बाय इसका टोटल, हमने पार्टनरशिप में किया है। ओके, नया शेयर कितना है ए का, ये नया है 1/2। ओके, कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये एलसीएम लिया तो 6 आ गया। ओके, 3 into 2 6, 2 into 2 4 माइनस 2 into 3 6, 3 into 1 3, तो 1/6। ओके, बी का देखते हैं। देखिए जी, बी का क्या होगा, बी के पास पहले कितना था 1/3 और 1/3, अब कितना है 1/2। अगेन एलसीएम लिया कितना 6, 3 into 2 6, 2 into 3, तो ये क्या गया जी, ये माइनस में आ गया। अब फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर हम सैक्रिफाइस रेशियो निकाल रहे हैं और वो माइनस में आ जाता है तो इसका मतलब क्या है जी, इसने गेन किया है, सैक्रिफाइस नहीं किया। ओके, और ऐसे ही अगर हम गेनिंग निकाल रहे होते और माइनस में आ जाता तो वो क्या हो जाता जी,
वो हो जाता आपका सेक्रीफाइसिंग। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए सेक्रीफाइस किसने किया, ए ने, और गेन किसने कर लिया, बी ने। और स्टूडेंट्स एक और चीज हमेशा याद रखना, याद रखने की नहीं है, बस समझने की है। देखिए हमेशा क्या होगा जी, हमेशा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग इक्वल होंगे, और गेनिंग इक्वल होंगे। क्योंकि स्टूडेंट सिंपल सी बात, जितना एक पर्सन सेक्रीफाइस करेगा उतना ही किसको मिलेगा, दूसरे को मिलेगा। तो सेक्रीफाइस और गेन ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल। मतलब एक क्वेश्चन में अगर ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, तो बी क्या कर रहा होगा, ऑब्वियस है गेन कर रहा होगा। ओके, तो सेक्रीफाइस और गेनिंग ऑलवेज क्या आएंगे, इक्वल। तो स्टूडेंट्स इससे आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गुडविल के बारे में डिसाइड करेंगे कि गुडविल क्या होती है और उसके क्या क्या मेथड्स हैं निकालने के। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद आए तो कमेंट भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ध्यान रखना, अगर पूरा अकाउंट्स कंसेप्चुअल करना है, बिल्कुल कंसेप्ट्स के साथ करना है, तो जुड़े रहना। ओके, मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में।